तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे यानी कि गेट। देखिए गेट का प्रयोग आपने कई बार देखा होगा जब आप इंग्लिश की कोई वीडियो देखते हैं या फिर किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं या आपने सेंटेंसेस में भी कई बार गेट को देखा होगा। तो आज के बाद आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे। कहीं पर तो इसका मीनिंग कुछ निकलता है और कहीं पर इसका मीनिंग कुछ निकलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप इस टॉपिक के नोट्स बना लीजिए जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले जो गेट है इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरह से मीनिंगों को चेंज करता है, क्योंकि कहीं पर इसका मीनिंग कुछ होगा तो कहीं पर इसका मीनिंग कुछ अलग ही होगा। अब जैसे यहीं पर देख लीजिए गेट का मीनिंग है बिकम, बिकम यानी कि होना, ठीक है। और वहीं पर गेट का मीनिंग है मिलना, पाना या फिर प्राप्त करना। इसी तरह से गेट का मीनिंग है जाकर लाना, समझाना, पहुंचना या पोजेशन को बताने के लिए भी हम गेट का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना, या फिर कोई चीज दिलवाना। तो गेट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, तो आज इन सभी को हम देखेंगे और आप इनके नोट्स बनाना जिससे कि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, आप आगे कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो जिससे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गेट की आपको फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि गेट की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। अब देखिए गेट की एक फॉर्म है गेट, ठीक है, एक इसकी फॉर्म होती है गॉट, एक हम गेट्स का भी यूज करते हैं, एक हम गेटिंग का भी यूज करते हैं, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये सब की जो फॉर्म है ये अकॉर्डिंग टू टेंस और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होती रहेंगी। अब जैसे कि गेट का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कर सकते हैं, है ना, और वहीं पर गेट्स का इस्तेमाल भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कर सकते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज नहीं हो सकता। गॉट का इस्तेमाल हम करते हैं ज्यादातर पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस की तरह, है ना, और इसको थर्ड फॉर्म ग्रुप में भी कई बार यूज कर देते हैं। गेटिंग का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें कंटिन्यूटी वाली कोई चीज दिखानी होती है, किसी सेंटेंस में रेगुलरिटी को शो करना होता है, तब हम गेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक कोर्स भी मिलेगा और एडवांस्ड भी मिलेगा और बेसिक टू एडवांस ये भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स, और यदि आप बिगिनर हैं तो आप भी इसे बाय कर सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको जरूर बाय कीजिए। व्हाट्सएप नंबर ये है, अगर कोई आपको परेशानी आती है तो आप हमें बता सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर देखिए हमारी वीडियो के नीचे आपको डायरेक्ट बुक्स शो हो रही होंगी, वहां से जाकर भी डायरेक्ट आप क्लिक करके जो सी आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गेट का जो मीनिंग होता है बिकम, बिकम का मतलब होता है होना। इसमें हम सिर्फ अपनी अवस्था के बारे में बताते हैं कि मतलब हमारी सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट में हम क्या हैं, आने वाले समय में हम क्या होंगे, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन को बताता है, ठीक है। जैसे कि मैं नर्वस हो गया, ये पास्ट की सिचुएशन है, मतलब आपने किसी से कोई बात सुनी या फिर आपने कोई ऐसी चीज देखी जो आपको अच्छी ना लगी, है ना, या फिर जिसने आपको सैड कर दिया और उसके कारण आप नर्वस हो गए। तो आप बोलते हैं ना मैं नर्वस हो गया, हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, बोलते हैं ना कई बार। तो आप बोल सकते हैं आई गॉट नर्वस, ठीक है, आई गॉट नर्वस, मैं नर्वस हो गया। ये पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो हैरान रह गया तो बोल सकते हैं ही गॉट शॉक्ड, ही गॉट शॉक्ड, वह क्या हो गया, हैरान रह गया, हैरान हो गया, ठीक है। मेरी शादी हो रही है तो मैं बोल सकता हूं आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप गेट को देखेंगे, कुछ चीज होना, ठीक है, कुछ होना, कुछ मतलब कुछ हो जाना, कुछ होएगा या कुछ हो रहा है, जो भी आपको बोलना है बिकम वाले सेंस में आप यूज कर सकते हैं गेट का। नेक्स्ट जो यूज है गेट का मतलब होता है कोई चीज मिलना या फिर कोई चीज पा लेना या फिर कोई चीज प्राप्त करना। जब आप किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं या आपको कोई वस्तु मिल जाती है, जैसे कि आपको फोन मिल गया या फिर आप रास्ते में जा रहे थे तो आपको कोई आपका रिश्तेदार मिल गया, है ना, तो इन सभी सेंसेस में आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नौकरी मिल गई तो बोल सकते हैं आई गॉट अ जॉब, आई गॉट ए जॉब। मुझे कल समय नहीं मिला, कई बार आप बोलते हैं ना अपने दोस्तों से भाई मुझे कल समय नहीं मिला वरना मैं ना आ जाता,
तब बोल सकते हैं आई डिड नॉट गेट टाइम यस्टरडे। आई डिड नॉट गेट टाइम यस्टरडे, मुझे कल समय नहीं मिला। मुझे तुम्हारा भाई मिल गया, आई गॉट योर ब्रदर, है ना। मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं अपने दोस्त के घर, आपको उसका एड्रेस नहीं पता, आपने उसको बताया कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर अपने भाई को भेज दीजिए। उसने अपना भाई भेज दिया, अब आपको उसका भाई मिल गया उसके घर ले जाने के लिए, तो आप उसको फोन करके बता रहे हैं हाँ हाँ मुझे तुम्हारा भाई मिल गया, आई गॉट योर ब्रदर, ठीक है। तो इस तरह से गेट का इस्तेमाल आप मिलना, पाना या फिर प्राप्त करना, इन सेंसेस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेट का प्रयोग कोई मतलब कुछ वस्तु जाकर लाना। जैसे आप बोलते हैं ना, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ गया तो आपके पापा या मम्मी बोलते हैं जाकर एक कप चाय ले आओ, जाकर पानी ले आओ, है ना, मतलब जाओ और फिर कुछ लेकर आओ, है ना। तो इसको हम गेट के द्वारा कैसे बोलेंगे, देखिए, एक गिलास पानी ले आओ तो बोल सकते हैं गेट मी गिलास ऑफ वाटर, गेट मी अ गिलास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लेकर आओ एक गिलास, है ना, मतलब पहले आप जाओगे फिर लेकर आओगे। एक हम फैच का इस्तेमाल भी करते हैं, FETCH, फैच का इस्तेमाल भी करते हैं कोई चीज़ फैच करने के लिए, मतलब कोई चीज़ कहीं पर रखी हुई है, पहले वहीं पर जाएंगे और वहां से उसको फैच करके यानी कि लेकर आएंगे। जाकर उसे यहां पर ले आओ, गो एंड गेट हिम हेयर, गो एंड गेट हिम हेयर, जाओ और उसे यहां ले आओ। बोलते हैं ना कई बार भाई जाओ उसे यहाँ ले आओ, यहाँ पर बुला कर ले आओ, उसके घर जाकर उसको बुला कर ले आओ, तो कई बार आप बोलते हैं ऐसे वर्ड्स। तो गेट का इस्तेमाल होगा कोई चीज जाकर लाना, इस वाले सेंस में। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका किस तरह से हमें उपयोग करना है। तो चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं गेट का उपयोग समझना या फिर समझाना, कोई चीज समझना या फिर कोई चीज समझाना, इन सेंसेज में। जैसे कि मैं तुम्हारी बात समझ गया तो मैं बोल सकता हूँ आई गॉट योर वर्ड्स, है ना, आई गॉट योर वर्ड्स, मैं तुम्हारी बात समझ गया, ज्यादा मत समझाओ मुझे, समझ गया, आई गॉट इट। आई गॉट इट तो आपने सुना ही होगा, है ना। अब मैंने इट के स्थान पर योर वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया है, मैं समझ गया, आई गॉट इट, ये देखिए आ गया, है ना, मैं समझ गया, आई गॉट इट। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा तो आई डिड नॉट गेट योर वर्ड्स या फिर आई डिडंट गेट योर टॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप गेट का इस्तेमाल करेंगे समझना या फिर समझाना वाले सेंसेज में। नेक्स्ट है गेट का मतलब पहुंचना, जब आप कहीं पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं घर पहुंच गया, आई गॉट होम, बोलते हैं ना कई बार आप, हाँ भाई ठीक है मैं घर पहुंच गया, ठीक है। तो वैसे तो आप रीच का इस्तेमाल भी करते हैं, REACH, रीच का इस्तेमाल भी करते हैं पहुंचने के लिए, लेकिन आप गेट के इस्तेमाल से भी सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बना दिया है आई गॉट होम, मैं घर पहुंच गया, ठीक है। और यदि आप पूछते हैं भाई मैं घर पहुंच गया हूं, आई हैव रीच्ड माई होम, इस तरह से आप बोल सकते हैं, है ना। आप हमेशा 9 बजे घर आते हो, यू ऑलवेज गेट टू होम एट 9 PM, आप हमेशा 9 बजे घर आते हो, क्या बात है भाई। जब आप घर से मतलब जब आप छोटे थे तो आप घर से बाहर जाते थे तो आपके घर वाले धमकाते थे ना कि भाई इतनी लेट मत जाया करो, शाम को 6-7 बजे के बाद कहीं मत जाना, घर पर ही रहना, और आप आ रहे हो 9 बजे, तो घर वाले तो बोलेंगे ही आप हमेशा 9 बजे घर आते हो, क्या बात है। यू ऑलवेज गेट टू होम एट 9 PM, है ना, क्या बात है भाई। नेक्स्ट है, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ना आपको एक सेंटेंस दूंगा, इसको आपको देखना है। वह उसे स्कूल में मिला, वह उसे कहां पर मिला, स्कूल में मिला। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। अब देखिए गेट का ना मैं आपको एक स्पेशल प्रयोग बताने वाला हूं, इसका एक स्पेशल यूज आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको पॉजिटिव वर्ब की तरह करेगा, ठीक है, जो पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा। अब देखिए गेट का इस्तेमाल होता है करवा दूंगा या फिर करवा दिया या फिर करवा रहा हूं, ठीक है। आप किसी काम को किसी व्यक्ति से करवा देंगे, करवा रहे हैं, करवा रहेंगे, मतलब करवा रहे थे, करवा रहे हैं, करवा देंगे या फिर करवाएंगे, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना उसको देख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर गेट आएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, यू, हिम, हर, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गेट होगा ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कहीं पर गेट रहेगा तो कहीं पर गोट हो जाएगा, तो कहीं पर गेट्स हो जाएगा, तो कहीं पर कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस में गेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। कोई इसकी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है भैया, गिरगिट की तरह रूप बदल देता है, तो आपको इनके रूप्स को भी याद रखना है, इसकी फॉर्म्स को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, उसने पुस्तक लिखवाया तो बोल सकते हैं ही गॉट द बुक रिटन, ही गॉट द बुक रिटन। ही आपका सब्जेक्ट है, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट हो गई है, द बुक यहाँ पर एक तरह से मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, और रिटन यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म है।
तो ही गॉट द बुक रिटन, उसने पुस्तक लिखवाया। अब यहां पर ये जो सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब देखिए उसने पुस्तक लिखवाई है, खुद नहीं लिखी है, किसी व्यक्ति से उसने लिखवाई है, तो मतलब वो खुद नहीं लिख रहा, किसी से काम करवा रहा है। तो जब आप खुद काम नहीं करते बल्कि किसी थर्ड पर्सन से काम को करवाते हैं तो तब आप सेंटेंस को गेट के द्वारा बनाएंगे एज ए पॉजिटिव वर्ब। जैसे कि आप राजू को क्यों बुलवाओगे। अब मान लीजिए कि मैं और आप खड़े हैं और आप मुझसे एक बात बोल रहे हैं, यार मैं ना राजू को बुलवाऊंगा, और उससे वैसे तो कोई काम है नहीं परंतु फिर भी उसको बुलवा लेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, यार आप राजू को क्यों बुलवाओगे, मेरे होते हुए राजू को क्यों बुलवाओगे, है ना। तो मतलब इसका क्या है कि देखिए ना तो मैं काम करूंगा ना आप काम करोगे बुलाने का, आप किसी थर्ड पर्सन से बोलोगे कि राजू को बुला ले आओ, है ना, बुलवा लो राजू को। तो मतलब सेंटेंस बनेगा पॉजिटिव वर्ब में। वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड, वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड, आप राजू को क्यों बुलवाओगे। तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई, यू गॉट योर बाइसिकल रिपेयर्ड, यू गॉट योर बाइसिकल रिपेयर्ड, तुमने अपनी साइकिल क्या करवाई है, ठीक करवाई। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट का है, ऊपर वाला ये फ्यूचर का था और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो देखिए साइकिल को ठीक करने का काम कौन करता है, भैया साइकिल को ठीक करने का काम तो मैकेनिक करता है जो साइकिल को रिपेयर करता है ना। तो ना तो आपका ठीक करोगे ना मैं करूंगा, कोई थर्ड पर्सन करेगा। तो जब आप काम को किसी थर्ड पर्सन से करवाएंगे, ठीक है, अपने काम को या किसी भी काम को, तो गेट के द्वारा बनेगा। और देखिए कुछ एग्जांपल्स, उसने खाना खिलवाया, मतलब उसने खाना खिलवाया। तो मान लीजिए आपने खाना खिलवाया, ठीक है, अब आपने खुद ने नहीं खिलाया, आपने किसी और से बोला कि भाई खाना खिला दो, ठीक है। तो ही गॉट द फूड ईटन, ही गॉट द फूड ईटन, ठीक है, उसने खाना खिलवाया। अब जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, मैं घर बनवाता हूं, है ना, मैं बोल सकता हूं आई गेट होम मेड, आई गेट होम मेड। तुम अपना बाल कब कटवाओगे, व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट। अच्छा देखिए बाल ना तो मैं काटूंगा ना आप काटोगे, बाल को काटेगा कोई थर्ड पर्सन यानी कि नाई, जो आपके गांव में सैलून का काम करता है। सैलून है आपके शहर में, आपकी सिटी में, आपके गांव में, जहां पर भी आप रहते हैं, तो वहां पर बालों को कौन काटेगा, कोई थर्ड पर्सन ही तो काटेगा ना, तो आप काटोगे ना हम काटेंगे, कोई और ही काटेगा, है ना। तो थर्ड पर्सन से काम करवाएंगे, गेट का इस्तेमाल करेंगे। मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूँ, आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। अच्छा मैं जो घर का रंगवाने का काम है, व्हाइट वॉश जो करते हैं, सफेदी पुट्टी जो भी रंग वगैरह कलर वगैरह आपको करवाना है, करता कौन है, इसको करते हैं जो पेंटर होते हैं, ना, पेंटर करते हैं इनको। तो मतलब ना तो आप करोगे ना मैं करूंगा, कोई थर्ड पर्सन से आप काम को करवाओगे। आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए, ही शुड गेट द बुक रिटन, ही शुड गेट द बुक रिटन, उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए, तो ही शुड गेट द बुक रिटन। ठीक है, तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे गेट का। आपने एक चीज देखी, ये जो सेंस हैं, ये जो सेंटेंसेज हैं, इनमें कहीं कहीं पैसिव की सी नजर आपको दिख रही होगी, है ना। उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए, ये तो पुस्तक लिखवाएगा, पुस्तक को लिखने वाला तो कोई और ही है, तभी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। वह घर बनवाएगा, वह तो है घर को बनवाने वाला, ठीक है, ये तो बनवाएगा, बनाने वाला तो कोई और ही है। ही विल गेट हाउस मेड, ही विल गेट हाउस मेड, तो वह घर बनवाएगा, ही विल गेट हाउस मेड। तो इस तरह से आप गेट के बहुत सारे इस्तेमाल देख सकते हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वह उसे स्कूल में मिला, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही अंग्रेजी क्या होगी, ठीक है। और हमारी बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको नीचे भी दिख रही होंगी वीडियो के, और हमारा जो कोर्स है वो लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।